सबसे पहले याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को। और साथ ही याद करते हैं अपने सभी आचार्यों को, अपने गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, शिक्षा गुरुओं को, साथ ही साथ शिला सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, और नमो निष्ठार प्रभु जी को, जो कि इस कार्यक्रम के जनक हैं। सबको नमन करते हैं, सबसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इस गोलोक चार्ट को अच्छी तरह से समझ पाएं, जैसा कि आचार्यों ने बनाया है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम। तो हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, गोलोका चार्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि गोलोका चार्ट हमें ऊपर से हमने शुरू किया हुआ था, जो कि गोलोक धाम के बारे में हमने पढ़ा था कि गोलोक धाम है। इस गोलोक धाम में चैतन्य महाप्रभु की और श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और कहते हैं ना कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो राधा रानी का भाव लेके श्री कृष्ण जी इस धराधाम पे आए थे कलयुग का उद्धार करने के लिए, हमको हरे कृष्णा महामंत्र देने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत में जब उसको लिखा गया है तो कहा गया है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, यानी कि राधा कृष्ण ही है, वो राधा भी है, वो कृष्ण भी है। राधा रानी का भाव और कांति भक्ति सब लेकर वो आए थे। तो एक बार रुक्मणी माता जो है भगवान के पैर दबा रही हैं, तो उनके आंसू आते हैं। आंसू आते तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तो अभी इस धराधाम पे हूं, तुम क्यों रो रही हो? तो रुक्मणी कहती है कि आप नहीं समझेंगे। तो कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य होता है, कहते हैं कि मुझे लोग पूर्ण पुरुष कहते हैं, मैं पूर्ण पुरुष हूं, तो मुझे तो समझना ही चाहिए, और किसी को समझ में ना आए क्योंकि आधा अधूरा जो है उसको नहीं समझ में आएगा। मैं पूर्ण का मतलब मुझको सब पता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा? तो रुक्मिणी कहती है कि आपके चरण कमलों का बड़ा महत्व है, और इसको आप कैसे समझ पाएंगे? इसको तो भक्त ही समझ पाएंगे ना, आप नहीं जान पाएंगे। आपके चरण कमलों को देख देख के मुझे रोना आ रहा है। और वो आप भक्त के भाव को नहीं समझ पाएंगे। गोपियां हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, राधा रानी हैं, ये सब भगवान के भक्त का भाव लिए हुए। तो उस भाव को जानने के लिए फिर भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के रूप में आऊंगा। औदार्य भाव कहा जाता है उनका, कृष्ण के रूप में माधुर्य रस में भगवान आए हैं। और कहा गया ना, माधुर्य रस की लीलाएं सारी हैं यहाँ गोलोक धाम में। और जो चैतन्य महाप्रभु है औदार्य भाव में आए हैं, भक्त हैं, स्वयं भक्त हैं, भगवान भी हैं, भक्त वत्सल भी हैं। तो 42 साल वो नवद्वीप में रहे हैं, जिसमें 9 आयरलैंड है। आप लोग जो नवद्वीप मतलब यानी कि वहां पर 9 द्वीप है। द्वीप किसको कहते हैं? जो कि कहते हैं ना कि जहाँ पानी रहता है, पानी के बीच में कुछ रहने लायक जो जगह होती है उसको द्वीप कहते हैं। तो 9 द्वीप धाम, 9 द्वीप वहां पर है मायापुर में। और इन 9 द्वीपों को जो नौधा भक्ति है उससे जोड़ा गया है कि इसमें 9 तरह के जो नौधा भक्ति है, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है। कहते हैं मध्य द्वीप में स्मरण का उसको प्रतिनिधित्व कहा गया है। और गोद्रुमा द्वीप है, उसको जप का, कीर्तन का प्रतिनिधित्व कहा गया है। और अंतरदीप है, वो आत्मनिवेदन का प्रतिनिधित्व कहा गया है। साथ ही साथ सीमांत दीप है, वो श्रवण के लिए कहा गया है। कोल दीप जो है वो चरण कमलों की सेवा के लिए। ऋतु दीप को कहा गया है पूजा करने के लिए, जो अर्चनम बंदनम जो कहा जाता है। तो और जहन दीप वो प्रार्थना करने के लिए। और मोदुद्रुम दीप है, वो सेवा सेवा करने के लिए, दास्य भाव के लिए। तो ये इस तरह से उनको बताया गया कि ये 9 तरह के जो नौधा भक्ति है उसका रिप्रेजेंट करता है, एक एक दीप उसका रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु रहे हैं 42 साल, उसके बाद वो यात्रा करने लगे थे, जगह जगह यात्रा के जाते हैं। तो इस को भी धाम कहा जाता है। अगर सब लोग जाते हैं वहां पर, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं को देखते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये धाम है। और भगवान अकेले चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे,
अपने जो सखियां हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी, सबको लेके यहाँ पर आए हुए थे। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ललिता सखी है जो स्वरूप दामोदर के रूप में आए थे, विशाखा सखी नामानंद राय के रूप में आई थी, सुचित्रा जो है वो गोविंदानंद ठाकुर के रूप में, इंदुलेखा रामानंद वसु के रूप में, चंपक लता शिवानंद सेठ के रूप में, रंग देवी गोविंद घोष के रूप में, तुंग देवी कृष्ण पंडित के रूप में, सुदेवी वासुदेव घोष के रूप में। इसी तरह से मंजरियां भी आई थी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं। तो इस तरह से सब, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं। तो ये सब लोग मंजरियां और जितनी सखियां थी सबको लेके, अद्वैताचार्य को भी आप जानते हैं कि वो भी अपना रूप लेके आए। तो तरह तरह के रूप लेके सब उनकी लीलाओं में आए हुए थे। तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। और कहते कि गोलोक के जो है बीचों बीच में चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया गया है। आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल गोलोक के बीचों बीच जो केंद्र है, केंद्र में ये चैतन्य महाप्रभु का धाम, यहाँ चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर स्थान दिया गया है। और उनकी लीलाओं को पीछे दिखाया गया। तो इसका नहीं कि वो पीछे हैं, बल्कि हमको दिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम गोलोक धाम को बिल्कुल कहते हैं कि भौतिक वृंदावन में भी जो लीलाएं होती रहती हैं, वो वो यहाँ पर गोलोक वृंदावन में भी होती रहती है। कुछ लीलाएं हैं जो नहीं होती हैं। कौन सी लीलाएं हैं, हम लोगों ने इस पे बात की थी। कुछ लीलाएं हैं जो यहाँ नहीं होती हैं गोलोक धाम में, जो केवल गोकुल वृंदावन में होती हैं। किसी को याद है कौन कौन सी माता लीला? जी, गोवर्धन लीला, राधा कुंड लीला, राधा कुंड और गोवर्धन लीला, और वासुकी नाग का जो, सॉरी, कालिया नाग का जो नृत्य था, ये सब माता जी वृंदावन में ही हुआ था, जो कि गोलक में नहीं। कहते हैं ना कि जो जन्म की लीला नहीं होती है भगवान के, जन्म की लीला नहीं होती है, भगवान को जो लेके आए थे वृंदावन से मथुरा, वो लीला नहीं होती है, कंस को मारने की लीला नहीं होती है। तो ये सब लीलाएं नहीं होती है वहां पे, क्योंकि असुर वहां नहीं पहुंच सकते हैं ना। असुरों को तो स्थान वहां नहीं मिलता है। पवित्र धाम है वो गोलोक धाम, माधुर्य भाव है वहां पे। तो पूतना है, तिड़ावत है, बकासुर, अघासुर, सक्तासुर, इन लोग की जो वध की लीलाएं हैं वो उस तरह से नहीं होती हैं। कैसे होती हैं? जो गोपा लोग हैं चिल्लाते हैं असुर आ गए, पूतना आ गई, पूतना आ गई, तो अफवाह जैसे उड़ाते हैं और फिर भगवान बचाते हैं, इस तरह करके होती है। और इसीलिए यहाँ पर कोई दामोदर लीला आपको। माता जी, जी, दामोदर लीला माता जी, दामोदर लीला। दामोदर लीला होती है माता जी। दामोदर लीला का चित्र है ना यहाँ पे, आप लोगों ने जो देखा था, यहाँ पर दामोदर लीला का चित्र देखा था ना इसमें। यस यस ज- माता जी, यस। हाँ, जब हम लोग बैठते तो बड़े प्रेम से तो दिखाई पड़ती है एक एक लीलाएं। जब मैं इसको चैन से बैठ के देखती हूँ तो ये माखन खाने की लीला हो रही है, मुंह देख हाँ। में। यहीं कहीं दामोदर लीला भी है, ये देखो यहाँ पे है दामोदर लीला। ये असुरों वाली लीला नहीं होती है यहाँ पर। और असुरों की लीला वैसे होती है कि मतलब, जरी माखन खाती हुई जरी हाँ देखते माखन हैं खाते, जरी। ये यहाँ पर भी बचपन में कृष्ण के मटके में खा रहे हैं माखन। दामोदर लीला में पकड़ के बांधने के लिए ले जा रही हैं, वो हो रही है लीला यहाँ पे। तो ऐसे होती है वैसे। और असुरों की, असुर नहीं आते हैं, लीला होती है, असुर आते नहीं हैं। बस प्रकट की लीला नहीं होती है उनकी, या जो उन्होंने जाने की लीला थी वो नहीं होती है, ये सब नहीं होती है। लेकिन असुरों की लीला हो जाती है, बिना असुर के रहे असुर वहां नहीं जाते। तो इसीलिए एक भी यहाँ पे असुर की पिक्चर आपको नहीं दिखेगी, कि कोई भी असुर की पिक्चर हो, ऐसी कोई भी आपको गोलोकाचार्य में नहीं होती। इसी तरह से जो गोपियां हैं वो भी ऐसे कहती कि मैं पति बच्चे परिवार छोड़ के आई हूँ, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मेरे घर के लोग मेरी राह देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो मन में आभासी होता है। तो इस तरह की लीलाएं वहां पर होती हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए थे बैकुंठ में, पहुंच गए थे ना, बैकुंठ की लीला चल रहा था हमारा। यहाँ पर हम आ गए थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि तीन गुण यहाँ पर नहीं होते, एकदम शुद्ध सत्व होता है बैकुंठ में। शुद्ध जो भी है, जितने भी लोग हैं वो लोग शुद्ध सत्व हैं। और कहा ब्रह्मन का लोक कहा जाता है इसको।
शायद मैं बता भी चुकी होंगी कि ब्राह्मण लोक का लोक होता है। जो कहते हैं ना कि ब्रह्म शाश्वत है, वो ब्रह्म है। और बहुत यहाँ पे सूर्य उस तरह से नहीं है, लेकिन अनंत कोटि सूर्य के रूप में आपको देखिए यहाँ पर पूरी आभाएं आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ बिल्कुल ज्ञान ही ज्ञान भरा होता है। जैसे गोलोक में लोग रस में होते हैं, उनमें उनसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता विशेष। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण को नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन और ज्ञान से नहीं, उनको भगवान की सेवा करनी है, इतने ही ज्ञान है। उससे इससे ज्यादा उनको ज्ञान वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको पता हुआ है कि हाँ भगवान है। तो भगवान के धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं ना, जहाँ भगवान जाते हैं वहीं पर धाम बन जाता है। भगवान जब भी जाते हैं तो उनका नाम धाम सब उनके साथ ही जाता है। और इसीलिए यहाँ पर स्तर दिए गए हैं, रस के अनुसार यहाँ पर स्तर दिए गए हैं। द्वारका, मथुरा, अयोध्या, इस सब में ऐश्वर्य है, इसलिए ये नीचे हैं। और सबसे श्रेष्ठ मधुर रस को माना गया है, इसलिए गोलोक का मतलब सबसे ऊपर दिखाई गया है। और साथ ही साथ संकर्षण का जब विस्तार होता है, क्योंकि पहले संकर्षण हम देख चुके हैं, यहाँ पर संकर्षण, ये है संकर्षण है इनका, यहाँ पे फिर विस्तार होता है। और विस्तार होने के बाद ये 24 रूपों में आ जाते हैं। 24 विस्तार होता है। मैं दिखा चुकी हूँ, आपको फिर से दिखाऊं कि या रहने दूं? हरे कृष्णा। दिखाने की जरूरत है कि नहीं दिखाऊं, ये बता दीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। माता की जरूरत नहीं है वैसे तो, 24 बता जरूरत नहीं चुकी है हो। ना? ठीक है, तो फिर तो फिर भी मैं दिखा ही देती हूँ, क्योंकि जी माता जी, दिखाएंगे तो हाँ अच्छा वो है समझ कृष्ण गए कि कृपा। जो है वो फिर नहीं समझ में आएगा कि ये संकर्षण है। संकर्षण से फिर ये वैभव नारायण बन के आते हैं, द्वितीय चतुर्भुज होता है। और इससे ये 24 विस्तार होते हैं। ये वसुदेव से देखिए, आपको केशव, नारायण, माधव, अधोक्षज और पुरुषोत्तम और वासुदेव मिला के कुल कितने हो गए? 3 2 5 1 6। 6 विस्तार, ये मतलब एक तरह से शंकर यहाँ पे नारायण से ये 6 विस्तार, वसुदेव को छोड़ दीजिए 5 विस्तार इस तरह से। ऐसे संकर्षण है, उनसे गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, उपेंद्र और अच्युत, यहाँ भी 5 1 6 हो जाते हैं। यहाँ प्रद्युम्न से त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, नृसिंह, जनार्दन, और ये मिला के यहाँ भी 3 2 5 1 6 हैं। और यहाँ अनिरुद्ध से ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, हरि और श्री कृष्ण, इस तरह करके अनिरुद्ध, इस तरह से 24 विस्तार हो जाते हैं। तो इस तरह से नारायण का जो है वो एक तरह से विस्तार यहाँ पर हो रहा है। यहाँ दिखाए ना, भगवान नारायण से द्वितीय चतुर्भुज, और इससे ये पूरे सारे विस्तार आपको दिखाई दे रहे हैं। तो और जो राधा रानी है उनका विस्तार लक्ष्मी के रूप में होता है। तो जो आप देख रहे थे गोलोकाचार, उसमें जो बीचों बीच में है, यहाँ जो बीचों बीच है, यहाँ पे जो आप बीच का ये देख रहे हैं, यहाँ पर इनका है वो रहते हैं, आसीन रहते हैं, राधा रानी और श्री कृष्ण नारायण के रूप में यहाँ विस्तारित हैं। और यहाँ पर सिंहासन पर ये विराजमान रहते हैं। और यहाँ पर भी वो अगर ब्रह्म संहिता में देखिए, या फिर आप माता जी यहाँ पे भी कृष्ण और राधा रहते हैं विराजमान बीच में। नारायण और लक्ष्मी के रूप में रहते हैं ना हाँ, यहाँ। लक्ष्मी नारायण के रूप में रहेंगे नारायण यही और देखे। महालक्ष्मी के रूप में हाँ, इनका ऊपर राधा विस्तार। कृष्ण के रूप में है, नीचे नारायण और हाँ, लक्ष्मी के रूप नारायण में। लक्ष्मी के रूप में रहते हैं। और ये लक्ष्मी महालक्ष्मी का क्या अंतर है माता जी? महालक्ष्मी जो मेन में बैठी हुई है, ये महालक्ष्मी है। और बाकी आपको जो दिखेंगी जगह जगह पे, वो अभी दूसरा मैं लगाऊंगी तो आपको दिखेगा, दिखाऊंगी और नजदीक से। तो वो सारी लक्ष्मियां कहलाती हैं। आपको ये भू है, लीला है, इन सब के बारे में बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो और इसके किनारे किनारे आप ये देखिए, ये गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है। अभी मैं इसको दूसरे चार्ट पे ले जाऊंगी, तो क्योंकि अभी यहाँ पढ़ना है तो इस वजह से मैं हटा नहीं रही इसको।
तो जब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं तब इस रूप में आते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि सब जानते हैं कि ये भगवान है, परम सत्य है। जो है भगवान कहते हैं कि मैं परम सत्य हूँ। तो वैसे जब साधारण बोलचाल की भाषा में होता है तो सब लोग सबको परम सत्य मान लेते हैं, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता ही परम सत्य हैं, सबको परम सत्य मान लेते हैं। गोलोक वृंदावन में लोग भगवान को कई नाम लेते हैं, कोई पुत्र के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, कोई दास्य सखा के रूप में नाम, मतलब अपने अपने नाम रख लेते हैं, कोई गोविंद है, कोई माधव, कैसे अपने अपने नाम रख लेते हैं। लेकिन वो उनकी जो बुद्धि होती है उस पे योग माया पर्दा डाले रहती हैं ताकि वो पूरा रस ले सकें। जैसे यशोदा माता जैसे ही मुंह खोलती हैं उनको ब्रह्मांड दिखाई देता है, योग माया पर्दा डाल देती है ताकि पता न चले। नहीं तो पता चल जाएगा तो फिर वो तो भगवान मानने लगेंगी। लेकिन वात्सल्य रस में जो आनंद लेना है, उस आनंद के लिए उनको बिल्कुल भी योगमाया पर्दा डाल देती हैं। तो नंद बाबा है, यशोदा में सब उनको बच्चा जानते हैं, या देव की जी हैं, वसुदेव हैं, जबकि उन लोगों ने सामने देखा हुआ है फिर भी वो लोग उनको बच्चे की तरह से ही मानते हैं। अयोध्या में आप देखिए कि भगवान राम को भी सब अपने बच्चे की तरह से ही, कौशल्या माता, दशरथ जी, कैकेयी, सुमित्रा, सब उनको अपने बच्चे की तरह से मानते हैं। तो इस तरह से जो योग माया है पर्दा डाले रहती हैं। और यहाँ पर देखिए कि सब के सब एक ही रूप में हैं, सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। लेकिन यहाँ पे लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि कौन है, नारायण है, नारायण ही मुख्य है, विष्णु का अवतार। विष्णु मतलब आए हुए हैं, कृष्ण से आए हुए हैं, मूल जो है वो भगवान है, कृष्ण है। और ये सब लोग नीचे आए हुए हैं। और बिरजा नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ था कि बिरजा नदी आध्यात्मिक जगत को और जो भौतिक जगत है उसके बीच में एक बनाती हैं, एक जो है अपना अलग करती हैं दोनों, बिरजा नदी दोनों चीजों को। और यहाँ पर वैकुंठ में एक चीज और है, जो हम मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति कितनी होती है? मुक्ति क्या प्रकार की होती है? पांच। पांच तीन, मुक्ति। पांच, पांच। हाँ, तो पांच मुक्तियों में से चार मुक्ति यहाँ पे आती हैं, चार तरह की मुक्ति यहाँ पे पहुंचती हैं। कौन सी, कौन कौन सी बताएगा कोई? सायुज्य, शालुक्य, शारूप्य, शास्त्री, सामीप्य। हाँ, तो इस यहाँ पे कौन सी नहीं रहती, कौन सी मुक्ति यहाँ नहीं है? सायुज्य। हाँ, सायुज्य मुक्ति यहाँ पर नहीं। सामीप्य है, यहाँ सब लोग समीप रहते हैं, जो भी रहते हैं लोग दास भाव में। यहाँ सब के सब दास भाव में रहते हैं, चाहे महालक्ष्मी ही क्यों ना हो, वो भी दास भाव में रहती हैं, वो भी सेवा करती रहती हैं। वो वहां पे कोई मिट्टी धूल नहीं है तब भी सफाई करती रहती है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो सब सेवा भाव में, दास रस में रहते हैं। जबकि गोलोक में सारे रस पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दास रस है। तो सामीप्य लेते हैं ताकि भगवान के पास रह सके, शास्त्री मतलब भगवान का ऐश्वर्य ले सके। और जैसे विष्णु जी के दूत लोग थे, जब जाते हैं अजामिल को पकड़ने के लिए तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल अजामिल के पास वो ऐसे ही जाते हैं, पूरा चतुर्भुज रूप में, नीले रंग में, वही ऐश्वर्य उनका होता है। सालोक इसी लोक में रहते हैं, जो बैकुंठ है इसी में वो लोग भी रहते हैं, जो लोग सालोक की मुक्ति पाते हैं। और साथ ही साथ जो है वो सारूप्य मुक्ति, सबको रूप मिल जाता है भगवान का। लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है? अगर भगवान का ही सबको रूप मिल जाएगा तो भगवान कैसे पहचाने जाएंगे? हरे कृष्णा। कोई बताएगा कैसे पहचानेंगे भगवान को? हरे कृष्ण माता जी। जी बताइए। माता जी, मैंने सुना है कि उनके वक्ष पर एक चिन्ह होता है, जी। जिससे पहचान होती है कि मुझे मुझे अच्छे से नहीं पता। एक बार भृगु ऋषि ने उनके पैर लगाया था, तो उनका निशान है या लक्ष्मी जी का, ऐसा कोई चिन्ह है उनके वक्ष तल पे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी कि भगवान के वक्षस्थल पे श्री वत्स का चिन्ह है। जब हुआ था कि कौन बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है ना, ये आया था, तो भृगु मुनि परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते, तो ब्रह्मा जी को बड़ा थोड़ा क्रोध सा आता है कि ये बताओ कि ये हमारे ही बच्चे होके ये लोग हमको प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। तब वहां से चल देते हैं, जो भृगु ऋषि है वहां चल जाते कि इनके अंदर अहंकार है कि हमको कोई प्रणाम नहीं कर रहा है।
फिर वो आते हैं शिव जी के पास। जब शिव जी के पास आते हैं तो वो प्रणाम उनको भी नहीं करते हैं, लेकिन शिव जी को फिर भी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शिव जी के पास शायद, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, शायद उनको कुछ कहते हैं, तो वो उससे उनको दुख होता है। और उस दुख के कारण फिर भृगु मुनि वहां से चल देते हैं कि नहीं, इनको भी पूरी तरह से शुद्ध अभी नहीं, इनके अंदर भी कुछ है। फिर विष्णु भगवान जाते हैं, वो सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं, तो उनको एक लात मारते हैं उनके वक्षस्थल पे। और वो कहते हैं कि का रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात। तो जो भृगु लात। जी लात मारते हैं तो उससे उस चिन्ह पड़ जाता है उनका। और तब पकड़ लेते हैं विष्णु जी उनके पैर और कहते हैं कि ऋषि वर्ग, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्षस्तर बहुत कठोर है। तो कहते हैं नहीं, यही सबसे बड़े हैं। ऐसी कथा सुनी है मैंने भी। तो ये मुक्ति की बात यहाँ पर ऐसे आते, ऐसे हम लोगों ने जाना था कि त्रिशूल है, जो त्रिशूल चारों ओर सुरक्षा के लिए लगा हुआ है त्रिशूल। उस त्रिशूल, वो त्रिशूल यहाँ गोलोक की रक्षा करता है। और यहाँ पे ये गोलोक की रक्षा कर रहा है। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी है, ये देखिए वैकुंठ की भी ये रक्षा कर रहा है। और यहाँ भी पूरा ये वैकुंठ, लेकिन ब्रह्म ज्योति की रक्षा ये नहीं कर रहा है। ये केवल बैकुंठ की और गोलोक धाम की, दो जगह की रक्षा करता रहता है। रत्नों ने भी देखिए गोलोक धाम को जो है वो पूरा घेरा हुआ है। वो रत्न यहाँ पर भी आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, जबकि इनकी दीवारें भी बहुत रत्नों से बनी हुई है, बहुत डेकोरेटिव हैं। लेकिन वो रत्न जो यहाँ पर गोलोक धाम में पाए जाते हैं, ये रत्न यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। बहुत ऐश्वर्यशाली ये भी स्थान है, ऐश्वर्य की भरमार है चारों ओर। जो कहते हैं यहाँ जो विमान पाए जाते हैं भगवान के ना, पार्किंग में जो भगवान के खड़े होते हैं, वो भी रत्न जड़ित होते हैं। यहाँ अज्ञानता नहीं होती है, यहाँ अंधकार भी नहीं होता है। कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे अज्ञान में नहीं रहता है, सब लोग ज्ञान में ही रहते हैं। तो इस चीज को हम जानते हैं। और साथ ही साथ कहा जाता है कि यहाँ पर सब लोग नौजवान बने रहते हैं। जो कहते हैं कि ये जो है वो हम, हमारा क्षय न हो ना, सब लोग उम्र को कम करना चाहते हैं। यहाँ पर सब लोग कम उम्र में ही नौजवान ही सब लोग बने रहते हैं। तो और साथ ही साथ यहाँ तीन अवस्थाएं कही जाती हैं कि एक जागृत अवस्था होती है, एक सुप्त अवस्था होती है, एक सुषुप्ति अवस्था होती है। तीन अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर चौथी अवस्था पाई जाती है। यह तो सुप्त अवस्था वो होती है जो कि इसको स्वप्न की अवस्था कही जाती है। पहले तो जागृत है, सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, कुछ भी मतलब अज्ञान में नहीं है, सब ज्ञान में है। सुप्त अवस्था है, स्वप्न की अवस्था, सोए हैं पर नींद अभी बहुत ज्यादा गहरी नहीं है। और कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं, जो हम विचारते हैं, वही हमारे सपनों में आता है, तो ऐसा कहा जाता है ना। तो वो अवस्था रहती है यहाँ पर। और कहते हैं मन हमारा यादों में ही घूमता रहता है ना, और वो मन की बातों को स्वप्न हमारा रिफ्लेक्ट करता रहता है। फिर सुसुप्ति की अवस्था बहुत गहरी नींद की अवस्था होती, सो गए तो आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं होता है। जो लोग सड़क के किनारे उनारे रहते हैं, देखिए कि पूरा बस ट्रक लगातार रात भर चलती रहती, वो सोते रहते हैं, ट्रेन की आवाज आती रहती, सोते रहते हैं। और हम भी अपने लोगों में अनुभव करते हैं कि हमारे घर में भी थोड़ा बहुत छोटा बहुत हो जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता है। और पहले तो इसी सुसुप्त की अवस्था में चोर सारा घर का सामान उठा ले जाते थे और लोग कहते थे अरे इतना सब हो गया पता ही नहीं चला। तो ये अवस्था गहरी नींद की अवस्था होती है। फिर चौथी अवस्था तुर्य अवस्था कही जाती है, कि न जगे हैं, न सोए हैं, न स्वप्न देख रहे हैं। तो ये कौन सी अवस्था है? विद्या की अवस्था है। और विद्या क्या होता है? आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है। वेदांतों में इसको नाम दिया गया है तुर्य अवस्था का, जो अज्ञानता का नाश करते। कहते हैं ना कि आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे। हरे कृष्णा माता जी, किसी को पढ़ने को दीजिएगा। जी माता जी। आशा कालरा माता जी। हरे कृष्णा आशा कालरा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। जी पढ़िए माता जी। माता जी हरे अच्छा, कृष्णा। श्लोक श्लोक किसी से पढ़वा देती हूँ मैं। एतावान सांख्य योग भाष्याम
स्वधर्म परिणीताये जन्म लाभम पर पुंसाम अन्ते नारायण समृद्धि। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा ठीक पड़ा? अरे बहुत अच्छा पढ़ा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो या तो पदार्थ या आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्तियों के अभ्यास से या अपने कर्तव्य के पूर्ण निर्वहन से प्राप्त होती है, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना है। हरे कृष्णा जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो ये जो स्थिति होती है, ये तुरीय अवस्था की स्थिति होती है कि सर्वोच्च सिद्धि मिल गई। पदार्थ का भी ज्ञान हो गया, आत्मा का भी ज्ञान हो गया, योग शक्तियां भी आ गई हैं। तो इससे क्या होता है? अपने कर्तव्य के पूर्ण निर्वहन से कैसे होती है? जब पूर्ण निर्वहन करते हैं और कहते हैं ना कि जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना है, वो यहाँ से आता है। जब जीवन कैसे स्मरण कर पाएंगे? जब पूरे जीवन में हम भगवान के अभ्यास करेंगे। कहते हैं नारायण भगवान की दिव्य सत्ता है जो भौतिक सृष्टि से परे है। और तो भौतिक सृष्टि से परे हैं। और कहते हैं कि ये जब नारायण का चिंतन किया जाता है, तब आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, ये हम जान जाते हैं। जो हम द्वैतवाद कहते हैं ना कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इसको हम जान जाते हैं। तो जब ये पता चल जाता है तो हम क्या हैं, हमें कहाँ जाना है, ये सब पता चल जाता है। तो निरंतर स्मरण, यह नारायण स्मृति या भगवान के व्यक्तित्व के निरंतर स्मरण की अवस्था में पहुंचने में सक्षम हो। कैसे सिद्धि कब मिलती है? जब हम नारायण स्मृति को रखते हैं, हमेशा भगवान की संगति में रहते हैं। और कैसे होता है? यह केवल शुद्ध भक्तों की संगति में ही संभव है। तो आध्यात्मिक पूर्णता कैसे मिलती? कई लोग के उदाहरण भी दिए हैं, जैसे सनकादि ऋषि या नौ प्रसिद्ध योगेंद्रों का उदाहरण, जिन्होंने भगवान की में स्थित होने के बाद पूर्णता प्राप्त की। तो ये तुर्य अवस्था का वर्णन हो रहा है। इसको और मैं आपको तुर्य शब्द से ही कहाँ पे है श्रीमद् भागवतम में, ये दिखाते हैं। हरे कृष्णा माता जी की। हरे कृष्णा। दीजिए। रश्मि गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। एक एवेश्वरस्तृष्यो भगवन् शुरस्र परः तं दृष्टा भवाः पुषः किं सत्कर्म भवेत्। नारद मुनि ने कहा था कि एक ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक ही पुरुष है। हाय श्रवः, इस कथन का तात्पर्य समझ में आ गया। एकमात्र भोक्ता भगवान है जो हर जगह सब कुछ देखते हैं। वे छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और बाकी सभी से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे कभी भी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन नहीं होते, क्योंकि वे हमेशा इस भौतिक सृष्टि से परे रहते हैं। यदि मानव समाज के सदस्य अपने ज्ञान और कर्मों में उन्नति करके उन्हें परम को नहीं समझते, बल्कि केवल क्षणिक सुख के लिए दिन रात कुत्तों और बिल्लियों की तरह कठोर परिश्रम करते हैं, तो उनके कर्मों का क्या लाभ होगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे तुर्य शब्द आया है। यहाँ पे हुआ ना तुर्य, चतुर्थ दिव्य कोटि। ये चतुर्थ अवस्था है, दिव्य कोटि की अवस्था इसको कहा गया है। और यहाँ पर नारद मुनि ने कहा था एक ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक ही पुरुष है। एक ही पुरुष कौन है? भगवान। भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण। भगवान। भगवान श्री भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण, सुप्रीम भगवान पर्सनालिटी। श्री कृष्ण। है श्रवों को इस कथन का तात्पर्य समझ में आ गया। है श्रव कौन है? ये जो प्रजापति थे, इनकी मैं थोड़ा और डिटेल में अगर आप समझना चाहें तो मैं यहाँ से लेती हूँ आपको कि भगवान विष्णु की बहिरंग शक्ति से प्रभावित होकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। ये ओह। पुत्र जो सभी एक ही चरित्र तथा मानसिकता के है श्रव कहलाए। ठीक है, क्योंकि समझ में आया कि नारद जी बात किससे कह रहे। तो प्रजापति दक्ष के जो बच्चे हैं, दक्ष के पुत्र थे ये। हाँ, इनको जो है वो हैशव कहा गया। इनको जब उन कहते हैं उनके पिता की जाओ तुम बढ़ाओ इस सृष्टि को, क्योंकि इनको ये प्रजापतियों को ये मिला हुआ था ना कि जनसंख्या की वृद्धि करो। तो जब जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए ये जाते हैं पश्चिम दिशा में,
तो वहां पे ये तप करते हैं। जब तप करते हैं तो नारद मुनि जी जानते हैं कि ऐसे में जरूर आते हैं, और नारद मुनि जी आते हैं और नारद मुनि जी फिर उन सबको उपदेश देते हैं। और वहां पे है शवों को, और फिर वहां पे उनको बताते हैं कि यहाँ पे उसका वर्णन दिया है। महर्षि नारद ने, है श, तुमने पृथ्वी के छोर नहीं देखे हैं। एक ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक ही पुरुष रहता है, जहाँ एक ही छिद्र है जिसमें से प्रवेश करने पर कोई बाहर नहीं निकलता। वहाँ एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री है जो नाना प्रकार के सुंदर वस्त्रों से अपने को सजाती है, और वहाँ रहने वाला पुरुष उसका पति है। उस राज्य में दोनों दिशाओं में बहने वाली एक नदी है, और 25 प्रकार की वस्तुओं से बना एक अद्भुत घर है। अनेक प्रकार की धनिया निकलने वाला एक हंस है, और तीक्ष्ण छुरों और ब्रजों से बनी एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है। अब इसका जो है वो पूरा वो गूढ़ वचन है, और इसका अर्थ वो समझाते हैं। कहते हैं कि ये एक एक पुरुष है। कौन है? एकमात्र भोक्ता भगवान है। कौन? भगवान जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। फिर उन्होंने बताया कि केवल एक बिलिया छिद्र है जिसमें से प्रवेश करने के पश्चात मनुष्य वापस नहीं लौटता। तो क्या है? पाताल नामक निम्न लोक में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को शायद ही कभी वापस लौटते देखा गया हो। और फिर एक स्त्री का वर्णन किया जो पेशेवर वैश्या है। तो कह रहे कि उसकी अस्थिर बुद्धि अगर किसी की होती है रजोगुण से मिश्रित, तो वह वैश्या के समान होती है। और कहते ऐसा पुरुष जो वैश्या का पति है, तो वो वैश्या का पति कौन है? जिस जीव की बुद्धि दूषित हो जाती है। और एक नदी दोनों दिशाओं में बहती है। क्या है? भौतिक प्रकृति, वो सृजन भी करती है और प्रलय भी करती है। दोनों एकदम विपरीत कार्य होता है ना, इसलिए इसको। और 25 तत्वों से एक बना घर है। तो 25 तत्वों से बना घर कौन सा है? हमारा शरीर है, जिससे 25 तत्वों, और एक जो है वो 26वां तत्व आत्मा ले लेते हैं लोग ना, इस तरह से उसकी बात की जा रही है। 24 25 24 तत्व तो होते ना, 25वां आत्मा हो जाती। तो इस तरह से तुर्य अवस्था की बात यहाँ पर हम लोगों ने देखी कि तुर्य अवस्था ऐसी है जो कि दिव्य कोटि की अवस्था है। दिव्य कोटि जो है सब चेतन में रहते हैं, सब विद्या में रहते हैं, मुक्त जीव होते हैं, बद्ध नहीं होते हैं, सच्चिदानंद की अवस्था होती है। और वो ये जानते हैं कि अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। सब कौन है? सर्व कारण कारणम जो है वो ये लोग हैं। तो इस तरह से इनके बारे में, तुर्य अवस्था के बारे में वर्णन हुआ है। फिर देखते हैं कहाँ थे हम लोग। ये दिख रहा है आप लोग को? हरे कृष्ण। दिख रहा है माता जी, दिख रहा माता है। जी माता जी दिख दिख रहा रहा है। है माता जी। दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये बैकुंठ में स्वर्णमय तेज है। चारों ओर आपको स्वर्ण के जैसे दिखाई पड़ रहा है ना, जितना भी आपको तेज सब। माता जी पिक्चर नहीं दिख रहा है। माता जी पिक्चर नहीं दिख रही पिक्चर है नहीं, जरा थोड़ा। ब्रह्म 50, संहिता, ब्रह्म अभी संहिता का ब्रह्म 52 संहिता श्लोक दिख खोलो। रहा है माता जी। ठीक 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 है, मैं वो इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मैंने कहाँ पे नहीं किया नहीं, हाँ है। अभी नहीं, दिख रहा श्लोक है। दिख रहा था माता जी ब्रह्म ठीक ठीक संहिता का। ठीक है माता जी। वही तभी मैंने पूछा दिख रहा है कि नहीं। तो ये स्वर्णमयी है, गोल्डन है ना, बिल्कुल गोल्ड की तरह से चमक रहा है चारों ओर। बीच में देखिए तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदा पूर्णामृता स्वादनम सर्वात स्न परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। तो सब यहाँ श्री कृष्ण का संकीर्तन करते रहते हैं, सब आनंद में रहते हैं, और सूर्य चंद्र की प्रभा की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। और कहते हैं ना कि जो भगवान कहते हैं ना कि जो मुझको भजेगा वो मेरे पास आएगा। तो जो भगवान को नारायण रूप में भजता है, जो तरह तरह के लोक आपको दिख रहे हैं, जितने तरह के, इसमें सबको जो जिसको भजता है वहां पर वो पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं इस को, कि कैसे इसको। तो लघु भागवतामृत में इसका बहुत वर्णन है। कहाँ से शुरू है? यहाँ से शुरू है, भगवान विष्णु का धाम। हाँ, पढ़ने को दीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक मिनट। माता जी हम हरप्रिया पढ़े। माता जी, हरप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु का दिव्य धाम। लघु भागवतामृत 1.5.247 टू 250, पद्म पुराण के उत्तरखंड 255.557 टू 64।
भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमा पर सुबिरजा नदी बहती है। इसका जल वेद पुरुष के स्वेद द्वारा प्रकट हुआ है। इस नदी के दूर तट पर आध्यात्मिक व्योम में है शाश्वत अविनाशी अनंत आध्यात्मिक जगत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का 3/4 भाग है, जो शुद्ध सत्वों से बना हुआ है। इसका कभी क्षय नहीं होता। ये ब्रह्मन का लोक है। ये अनंत कोटि सूर्य और अग्नि की भांति तेजवान है। ये कभी नष्ट नहीं होता। ये पूर्ण ज्ञान से समाविष्ट है। ये विशाल है। ये काल के प्रलय से अस्पृश्य है। ये अपरिमेय है। ये वृद्धावस्था से मुक्त है। ये नित्य आध्यात्मिक सत्य है। ये जग जागृतता, निद्रा और गहरी निद्रा जैसे भौतिक अवस्थाओं से परे है। ये सुवर्णमय तेज से युक्त है। ये मोक्ष का धाम है। ये आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। इसके समान या उच्च कोई नहीं है। इसका कोई आदि या अंत नहीं है। ये शुभ है। ये अद्भुत है। ये रम्य, नित्य और आनंद का सागर है। ये भगवान विष्णु के परम धाम के गुण हैं। भगवान हरि का ये धाम सूर्य या चंद्र अथवा विद्युत से प्रकाशित नहीं होता। जो इस धाम को प्राप्त करता है, वो इस भौतिक जगत में कभी भी नहीं लौटता। ब्रह्मा की सियों एवं लाखों दिनों में भी कोई भगवान विष्णु के इस नित्य एवं अच्युत धाम का वर्णन नहीं कर सकता। हरे कृष्णा माता जी। नंबर 7 भी पढ़ना है माता जी। नहीं माता जी, रुक जाओ, यही इसी में ही बहुत सारा है, अभी इसको ले लेते हैं। तो बिरजा नदी के बारे में हम लोगों ने काफी जान लिया है। बिरजा नदी को यहाँ लिखा हुआ है कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमा पर शुभ बिरजा नदी बहती है। हम लोग वो देख चुके हैं, फिर बाद में और देख लेंगे। इसका जल वेद पुरुष के श्वेत द्वारा प्रकट हुआ है। तो जो वेद मूर्तिमान है उनका पसीना है। पद्म पुराण में भी इसको लिखा गया है। भगवान के चरणों का पानी इसको कहा गया है। और कई इसकी कथाएं हैं, वो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं। कुछ कथाएं और भी हैं, उनको भी हम जो है धीरे धीरे जानेंगे। तो ये बिरजा नदी, बिरजा एक गोपी भी हैं, जिनके गोपी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, बाकी तो मैं बता भी चुकी हूँ। तो श्री कृष्ण ने भगवान की जो गोपियां थी, उसमें एक थी जो कहते हैं कि कोटि चंद्रमा की कांति थी उनके अंतर्गत, जिसका नाम बिरजा था। तो बिरजा गोपी के साथ भगवान विहार कर रहे थे। तो एक सखी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण बिरजा के साथ हैं। तो राधिका रानी इतना खिन्न हो गई, और वो पूरे अपनी सब सखियों के साथ, दल बल के साथ वो जाती हैं। जब वहां जाती हैं तो देखती हैं कि द्वार पे श्री दामा जी पहरा दे रहे हैं, और कृष्ण जी तो अंदर हैं। श्री दामा जी ऐसे पहरा दे रहे हैं कि वो राधा रानी को भी वहां जाने से मना कर देते हैं। और कृष्ण को जब सखियों की आवाज सुनाई देती है तो वो तो जान गए कि राधा रानी गुस्सा भी होती थी भगवान पे, प्रेम भी, मतलब वो क्रोध भी थोड़ा दिखा लेती थी, थोड़ा हर सारे उनके अंदर कलाएं हैं ना, 64 कलाएं हैं, तो हर चीज उनको आती थी। थोड़ा रूठना, थोड़ा मनाना, थोड़ा गुस्सा होना, थोड़ा मानना, ये था उनके अंदर। तो कृष्ण जी तो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और राधा के भय से जो बिरजा गोपी होती हैं, वो भी नदी के रूप में परिणित हो जाती हैं, और गोलोका के जो है बाउंड्री पर जो है वो बहने लगती हैं। तो ये भी एक कथा है। बाकी और कई कथाएं हैं बिरजा नदी के ऊपर। तो ये कि वो इस नदी के दूर तट पर आध्यात्मिक व्योम है शाश्वत। आध्यात्मिक व्योम क्या है? शाश्वत है। इसका कभी भी अंत नहीं होता है। ऐसा धाम है जो हमेशा अंत ही नहीं, वैकुंठ कहा गया ना। कुंठा ही नहीं पे, यहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, कोई द्वैत नहीं है यहाँ पर। और बहुत से लोग हैं, विमान वगैरह भी वहाँ, बड़े सुंदर सुंदर विमान वगैरह भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान है यहाँ पर, कोई भी अज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है हमारे अंदर, कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं। ये भ्रम वहां पर नहीं रहता है। क्योंकि इस जगत में तो बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं कि आत्मा शरीर एक ही है, वो मानते ही नहीं है। और यहाँ पे शाश्वत अविनाशी, कभी नष्ट ही नहीं हो सकता है। इतना सुंदर है कि कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। और साथ में क्या हो है, अनंत है, अंत ही नहीं है, अंतहीन है एक तरह से।
और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का 3/4 भाग है। तो त्रिपाद विभूति कहा जाता है, शुद्ध सत्व से बना हुआ है, शुद्ध सत्व है यहाँ पर। यहाँ पर सतोगुण रजोगुण और तमोगुण यहाँ पर नहीं है। और इसका कभी क्षय नहीं होता, कभी भी क्षरण इसका नहीं होता। यह ब्रह्मन का लोक है। तो ब्रह्मन का जो ब्रह्मभूत भूया या कल्पते, जो ब्रह्मभूत की अवस्था है, उस उनकी जो है वो यहाँ पर है। अनंत कोटि सूर्य और अग्नि की भांति तेजवान है। और ये अनंत कोटि सूर्य और अग्नि है यहाँ पर। सूर्य, और यह कभी नष्ट ही नहीं होता, पूर्ण ज्ञान से समाविष्ट है, विशाल है, काल के प्रलय से अस्पृश्य है। यहाँ काल भी छू भी नहीं सकता, अपरिमेय है, इसको नापा नहीं जा सकता, वृद्धावस्था से मुक्त है। यहाँ पे सब लोग नौ यौवन रहते हैं। ये नित्य आध्यात्मिक सत्य है, हमेशा शाश्वत है ये। यह जागृत निद्रा तथा गहरी निद्रा जैसी भौतिक अवस्थाओं से परे है, जिसके बारे में अभी हमने बताया, जागृत, सुप्त और सुसुप्त अवस्था और तूर्य ये तीनों अवस्था इसमें नहीं, जागृत, सुप्त और सुसुप्त अवस्था नहीं है। यहाँ पर तूर्य अवस्था है। यह सुवर्णमय तेज से युक्त है, यह गोल्डन है, मोक्ष का धाम है। मुक्ति जो पाते हैं वो यहाँ आते हैं, आध्यात्मिक आनंद यहाँ पे है। इसके समान या उच्च कोई नहीं है, इसका कोई आदि या अंत नहीं। शुभ, यह शुभ है, अशुभ से परे है, केवल शुभ ही शुभ है। अद्भुत है, रम्य है, नित्य है, आनंद का सागर है। ये भगवान विष्णु के परम धाम के गुण हैं। भगवान हरि का यह धाम, मतलब कितने सब जो है विष्णु का धाम है, परम धाम है, दिव्य धाम है। इसके सारे गुण यहाँ पर बताए गए हैं लघु भागवतामृत में। तो लघु भागवतामृत सनातन गोस्वामी ने जो है वो बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी ने लिखा है, और लघु भागवतामृत रूप गोस्वामी ने लिखा है। सही हूं मैं ना? गलत तो नहीं बोल रही, उल्टा तो नहीं बोल रहा? जी माता जी, आपने उस दिन बोला था कि लघु भागवतम रूप गोस्वामी लिखे थे और बृहत भागवतम बृहद सनातन भागवतम जो है वो सनातन गोस्वामी ने लिखा है, हाँ बिल्कुल, ये है सही। और माता जी, क्या है जी? ये आपने जागृत अवस्था नहीं है, कौन सा अवस्था बताया कि यहाँ पे है? तूर्य अवस्था, तूर्य। सूर्य। तूर्य ओके के माता जी। बारे में तो मैंने बहुत आपको दिखाया है ना, भागवतम के श्लोक भी दिखाए, कि आत्म साक्षात्कार की अवस्था है ना, पूर्ण सिद्धि की अवस्था एक तरह से है ये। न जगे हैं, न सोए हैं, न स्वप्न देख रहे हैं, बिल्कुल जो है आत्म साक्षात्कार की अवस्था इसको कही जाती है। ठीक है माता जी? माता जी बैकुंठ में आने के बाद ही कोई यस माता वापस जी। भौतिक जगत में नहीं लौटता? बैकुंठ में आने के बाद भौतिक जगत में लौटना नहीं चाहिए, लेकिन लौट आते हैं लोग कभी कभी। हाँ, कहते हैं ना कि यहाँ पे स्वर्ग, स्वर्ग में उसमें क्या अंतर है माता जी, बैकुंठ में? नहीं, स्वर्ग भौतिक जगत में माता जी बहुत अंतर है। अच्छा, स्वर्ग वो भौतिक भौतिक जगत। जगत में है, अच्छा, वो भौतिक बैकुंठ। जगत में है, ठीक है, हाँ, ओके। स्वर्ग तो भौतिक जगत में, ये हाँ हाँ, आध्यात्मिक जगत है। ओके ओके ओके। ओके। क्योंकि बैकुंठ लोक में, हाँ, आप लोगों ने सुनी होगी कि एक गोपा की कहानी सुनी होगी, हाँ। कि वर्णन है उसका, गोपा का। और वो गोपा गोकुल में रहते थे, और गोकुल से लेके वो यात्रा करते हैं बैकुंठ धाम तक की। हम्म। तो वो बृहद भागवतम में वर्णन है, सनातन गोस्वामी उसको बताते हैं कि एक आत्मा की वो कथा है, ये गोपा की कथा है, बहुत सुंदर वर्णन है कि भाग्यशाली आत्मा है वो गोलोक जाके, और गोलोक वृंदावन जाके भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। तो उनकी यात्रा गोकुल वृंदावन से शुरू होती है, और वो रास्ते में जाते रहते हैं, और सब देखते चले जाते हैं, सबका जितने धाम, आपको ध्रुव जी का लोक है, बाकी सब देखते हुए जाते हैं। और वो बैकुंठ तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भी बैकुंठ वासी लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि भक्त आया हुआ है। और गोप कुमार जी बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह, भगवान कृष्ण की नगरी में आ गए, बड़ा ऐश्वर्य है यहाँ, तो सब देखते हैं। पूछते हैं भगवान कहाँ है, कहते हैं कि अभी आपको ले चलते हैं, क्योंकि राजा थे ना, कभी भी लेके नहीं जा सकते, टाइम अपॉइंटमेंट होता है ना उनका। तो फिर जो भक्त लोग समय पर ले जाते हैं, तो वो देखते हैं नारायण जी को, लक्ष्मी जी को सिंहासन में बैठे हुए हैं, रत्नजड़ी सिंहासन है, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन गोप कुमार जी साक्ष्य रस में थे, वो कृष्णा कह के दौड़ते हैं उनके गले लगने के लिए, तो प्रहरी उनको रोक देते हैं, जो कहते हैं कि ये राजा है, हाथ जोड़िए, दंडवत करिए इनको। और नारायण भी जो है वो राजा की तरह उनको देखते हैं, आदान प्रदान जो हो रहा है उसका भाव राजा और प्रजा का हो रहा है। तो गोप कुमार को आनंद नहीं आता है, क्योंकि पूरी तरह साखे रस में थे। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, आनंद नहीं आए। फिर वो अयोध्या और द्वारका में भी जाते हैं, तो सब जगह उनको मतलब
साक्ष्य रस में दास्य रस मिला हुआ मिल को मिलता है। शुद्ध जो है, प्योर जो साक्ष्य रस है वो नहीं मिल पाता, वो गोलोक में ही रहता है। तो वैकुंठवासी उनको कहते हैं कि यही कृष्ण हैं, विस्तार हैं उनके। तो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, अयोध्या में भी हनुमान जी कहते हैं कि यहीं रहो, लेकिन उनको तब भी आनंद नहीं मिलता है। और फिर वो धरती पर वापस आते हैं, फिर और भक्ति करते हैं, फिर गोलोका धाम जाते हैं और वहाँ कृष्ण से मिलते हैं। तो वहां पे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और वो बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं जैसे देखते हैं गोपा को, और दौड़ के गोप कुमार को गले लगा लेते हैं। इतने भाव विभोर हो जाते हैं भगवान कि गोप कुमार की ही बाहों में बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो पूछते हैं, स्वरूपा तुम कैसे हो? मैं तुमको बड़ा याद करता था, मैं तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा करता था। तो गोप कुमार अपना आध्यात्मिक नाम भूल गए थे, उनको नहीं अपना आध्यात्मिक नाम याद था कि मैं स्वरूपा हूँ, लेकिन भगवान को याद था। तो इस तरह से जो ये होता है कि बैकुंठ से कोई वापस नहीं आता है, मुझे लगता है इस कहानी से हम ये सोचते हैं कि बैकुंठ से भी वापस लोग आते हैं, वापस आ जाते हैं। और सनातन गोस्वामी जी तो बहुत ही इसको वर्णन करते हैं बहुत अच्छे से। और साथ ही साथ वो भी कहते हैं कि जैसे पानी में मछली होती है तो बड़ी खुश रहती है, आनंद में रहती है, वैसे ही बाहर निकालो तो दुखी हो जाएगी। वैसे ही हम हैं, जैसे हम अपने आध्यात्मिक घर को छोड़ के आते हैं तो हम दुखी ही दुखी रहते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं। तो इस कहानी से मुझे लगता है कि बैकुंठ से लोग वापस आते हैं। और आगे पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि सूर्य और चंद्र का विद्युत का प्रकाश नहीं है। हमने भगवत गीता में इस चीज को पढ़ा हुआ है कि वहां पर सूर्य और चंद्र की ज्योति नहीं है, भगवान की ज्योति से चारों ओर प्रकाश रहता है। और ब्रह्मा के 100 तथा लाखों दिनों में भी कोई भगवान विष्णु के इस नित्य एवं अच्युत धाम का वर्णन नहीं कर सकता है। इसको हम उस तरह से देख सकते हैं कि जब अनंत शेष को कहा जाता है कि वो हमेशा भगवान के जो महिमा है उसका वर्णन करते हैं, और जो महिमा एक बार वर्णन कर लेते हैं उसका दोबारा वर्णन नहीं करते हैं। लेकिन आज तक अभी भगवान की सारी महिमाओं का वर्णन वो नहीं कहते कि अनंत जो है वर्णन कर रहे हैं तब भी शेष रह जाता है, फिर उसका भी वर्णन अनंत शेष कहते हैं करते हैं। तो इससे हमको सिद्ध होता है कि भगवान के भगवान का नाम, भगवान का धाम भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान के धाम का भगवान का वर्णन ब्रह्मा के 100 लाखों दिनों में, सोच लीजिए ब्रह्मा के 100 लाख दिन कितने होते हैं। हम तो गणना ही हम लोग करते रह जाते हैं कि एक चतुर्युग, फिर सहस्त्र चतुर्युग, फिर तो एक दिन, फिर 100 दिन, ऐसे हम लोग गणना करते रहते हैं। और लाख दिन की तो गणना शायद हम उसको बोल भी ना पाए कि कितनी होगी। तो भगवान के धाम की इतनी विशेषताएं हैं। हरे कृष्णा, दूसरा पढ़ते हैं ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सॉरी माता जी, आप म्यूट हो गई गलती से। लघु भागवतामृत 1.5.251 से 252, पद्म पुराण उत्तराखंड 256 टू 9 से 12, 9 से 12। भगवान के चरणों की सेवा करने वाले अत्यंत भाग्यशाली जीव, जो श्री के पति चरण कमलों की प्रेममय सेवा के अमृत के परिपूर्ण हैं, आध्यात्मिक प्रेम प्रेम प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान हरि का वह बैकुंठ धाम अनेक नगरों, वायुयानों और रत्न जड़ित राजमहलों से युक्त है। इसके बीच में अयोध्या की विशाल नगरी गौरवान्वित है, क्योंकि वह माया के आवरणित नहीं है। इसके चारों ओर सुवर्ण और मणियों से रंगीन दीवारें, रत्न जड़ित तोरण एवं 4 विशाल अलंकृत द्वार हैं। आगे पढ़ो माता जी। रुक जाइए माता जी। हरे कृष्णा। जी, थैंक यू तो माता। हरे धन्यवाद माता जी। तो भगवान के चरणों की सेवा करने वाले अत्यंत भाग्यशाली जीव, अत्यंत भाग्य है भगवान के पास है। कहते हैं ना कि भगवान जो कुंती महारानी थी, भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी, वो भी कहती थी कि भगवान हमें
दुख दीजिए ताकि आप हमेशा हमारे पास रहिए। तो हमारे लिए तो बहुत दूर है, भगवान हमको दुख देने भी नहीं आ सकते, हम तो लोग बहुत पतित हैं। लेकिन वहां पे क्या है, सारे भाग्यशाली जीव हैं जो शिव के पति के चरण कमलों की प्रेम में सेवा करके अमृत से परिपूर्ण है। जो महालक्ष्मी है उनका एक नाम शिव ही है, श्री देवी उनको कहा जाता है। जब हम 16 शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे ऊपर हम लोगों ने श्री का नाम पढ़ा हुआ था। तो ये जो श्री है ये महालक्ष्मी भगवान की शक्तियों में से एक जो है ये भी है। और इनको हम लोगों ने 16 शक्तियों में याद किया था इनको। तो श्री है महालक्ष्मी, आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जिनको प्रेम प्रधान, भगवान के प्रेम से, दिव्य प्रेम जो भगवान से करने लगता है, भगवान विष्णु से, वो इनके धाम को प्राप्त होता है। भगवान हरि का यह बैकुंठ धाम, हरि धाम जिसको कहा जाता है ना, जब आपने देखा होगा उसमें किनारे लिखा हुआ हरि धाम, गोलोक वृंदावन लिखा है, नीचे उसके बैकुंठ को हरि धाम लिखा है। हरि का यह बैकुंठ धाम अनेक नगरों, वायुयानों और रत्न जड़ित राजमहलों से युक्त है। तो ढेर सारे नगर हैं इसमें, वायुयान है इसमें, इतना एडवांस है ये। और राजमहल तो उनके सब रत्नों से जड़ित हैं, ऐसा हमने जो है वो। और कहते हैं कि इसमें भी 4 दरवाजे आपने देखे हुए कि 4 दरवाजे हैं गोलोक की तरह से। यहाँ पर खम्बे हैं, और कहते हैं कि ये नहीं है कि जो खम्बे हैं तो वो ईटा से, गारा मिट्टी से बन गए, ऊपर से रत्न जड़ दिए, जैसे आजकल होता है ना कि पहले खंभा या पूरा मंदिर बना देते हैं, ऊपर से वो चांदी के पत्थर चढ़ा देते हैं या सोने के पत्थर चढ़ा देते हैं, कुछ शीशा और वो सितारे उतारे लगा के कहीं चमकीला सा बना देते हैं। तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, पूरा जो खंभा ही है वही जवाहरात से बना हुआ है। हम लोगों ने पहले जवाहरातों के नाम सुने ना, महापद्म, पद्म, नील, शंख, कितने सारे जवाहरात हैं। उन जवाहरातों को उन पर जो है पूरा बना हुआ है। पूरा उनके तो बैकुंठ इतना सुंदर है। और इसके बीच में अयोध्या की विशाल नगरी गौरवान्वित है, क्योंकि वह माया से आवरणित नहीं है। तो जो गोलोका है उसके बीच में और बैकुंठ नगरी के बीच में अयोध्या की विशाल नगरी है, वो भी माया नहीं है, वो भी दिव्य है। इसके चारों ओर सुवर्ण और मणियों से रंगीन दीवारें, रत्न जड़ित तोरण और विचार विशाल अलंकृत द्वार हैं। तो हम इनको फिर से देख लेते हैं ताकि समझ में आए। ये आपको जो द्वार बने हुए हैं, ये आपको 4 द्वार दिख रहे हैं। देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और ये दीवारें वगैरह सारी जो है, जो खंबे बनते हैं ना, खंबे पे जब कहते हैं कि घर बनता है तो बहुत सुंदर बनता है और बहुत मजबूत बनता है, इसलिए खंबे वगैरह सारे रत्नों से जड़ित हैं। रत्न जड़ित महल है, और यहाँ विमान उमान सब हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पे। और अनेक आपको महल वगैरह सब हैं, सब जितने भी आप इसके अंदर लोग दिखेंगे, इनको बताऊंगी मैं कि कौन कौन लोग हैं। 7 आवरण इसमें है, जैसे हम यहाँ पर हमने देखे थे आवरण है ना, कई आवरण, जिसमें माधुर्य रस का आवरण और वात्सल्य रस और ये सब आवरण थे। वैसे यहाँ पर भी 7 आवरण है, और 7 आवरण में लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये भी बड़ा सुंदर धाम है और बड़ा व्यवस्थित है। ये आपको ये बिरजा नदी, यहाँ पे जो करण अर्णव कहा जाता है, ये यहाँ पर बिरजा नदी बह रही है। ये पूरे में आपको ब्रह्म ज्योति का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जो भगवान से ही निकलता है। इसीलिए यहाँ पर सूर्य चंद्र किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए बहुत सुंदर सा ये बना हुआ लोक है। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। और हरे कृष्णा। रश्मि गुप्ता माता जी। रश्मि गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता दी। पढ़िए माता जी। ये 8वां पढ़ेंगे। लघु भा, हम्म। हाँ, लघु भागवत कमरत कांड की अध्यक्षता में द्वारपाल कुमुद एवं अन्य द्वारा यह रक्षित है। चांड और प्रचंड पूर्व द्वारा द्वार का संरक्षण। पूरा दिख नहीं रहा माता जी, पूरा है क्या? माता जी साइड से कट रहा है माता जी। ठीक है। हाँ, साइड से कट रहा है।
हाँ, संरक्षण करते हैं। भद्र और सुभद्र दक्षिण द्वार, जय और विजय पश्चिम द्वार, और दाता और विधाता उत्तर द्वार का संरक्षण करते हैं। कुमुद, कुमुदराक्ष, पुंडरीक, वामन, शंख, शंकु, कर्ण, सर्वनेत्र, सुमत और सुप्रतिष्ठित इस नगर की दिशाओं का संरक्षण करते हैं। हे सुंदर मुख वाली पार्वती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो मैं आपको नहीं। फिर चित्र दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा शायद। तो ये आपको दिख रहा होगा चित्र। यहाँ पर आपको चार द्वार दिख रहे हैं। यहाँ ये सब इधर से शुरू किया जाता है ना, क्लॉकवाइज। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहे हैं उत्तर में ये सुमुखा दिख रहा है, या अयोध्या धाम है, जो आपको कहते हैं माया से आवरणित नहीं है ये सुमुखा जी हैं। और यहाँ पे बगल में धाता और विधाता दिख रहे हैं। तो एक तरह से आपको यहाँ भी चारों दिशाओं में दरवाजे आपको दिख रहे हैं, रत्न जटित दरवाजे हैं। गोलोकों में वेद जी लोग रक्षा कर रहे हैं। वहां पे त्रिशूल रक्षा, त्रिशूल का रक्षा घर तो बाहर यहाँ पर भी है। और यहाँ पे वहां पे धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं, वेद हैं। और वो लोग रक्षा कर रहे थे। यहाँ पर कौन रक्षा कर रहा है? नॉर्थ में सुमुखा जी यहाँ फ्रंट पे है, और इधर धाता है और इधर विधाता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पूर्व दिशा है, इसमें कुमुंद यहाँ पर है, यहाँ चंड है, और यहाँ पर प्रचंड आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर पुंडरीक जी हैं। और यहाँ पर आपको त्रिशूल भी दिख रहा है। यहाँ पर त्रिशूल के जो मंत्र हैं वो आपको पता है, देखे हुए आपने। और यहाँ पर भद्र और सुभद्र यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि कर रहे हैं। और ये जो पश्चिम का आपका गेट है, यहाँ पे कुकर्णा है, सन कुकर्णा, सन कुकर्णा है, जो कि जय और विजय यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि कर रहे हैं यहाँ पर रखवाली। क्योंकि चार दिशाएं हैं, चार दरवाजे हैं। और यहाँ पर रत्नों से बना हुआ पूरा है। गोलोक में चिंतामणि पत्थर से बना है, लेकिन यहाँ पर भी विपुल ऐश्वर्य है। और सात अस्तर यहाँ पर हैं। लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर माता जी सुंदर। जय विजय कहाँ पे है? माता जी जय विजय कहाँ पे है? ये है माता जी जय, और ये है विजय। ठीक है, दिखे? अभी भी नहीं दिखे? यस यस माता जी, हाँ हाँ अभी जय और दिखे, विजय हाँ। दिखा? ये मुझे तो साफ दिख रहा है ये। नहीं तो कहीं जी और माता पढ़ जी। करूं मैं। नहीं, बहुत क्लियर है माता नहीं जी। नहीं, दिख रहा है माता जी। क्लियर है ना? हाँ। तो जय विजय की कहानी आप लोग जानते ही हैं। इसी रास्ते से आपको जो चार कुमार आए थे, जब चार कुमार आए थे तो फिर उनको रोक लिया था इन्होंने। फिर भगवान आए विष्णु जी, तो उनके पैरों में तुलसी लगी हुई थी ना, उसकी सुगंध से जो कुमार होते हैं वो भगवान के भक्त हो जाते हैं। फिर जय विजय को मिलती है सजा मिलती है, उनको श्राप मिलता है ना। तो श्राप के द्वारा हुआ कि अगर तुम ऐसे साधारण रूप से कहोगे तो तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा। और लेकिन अगर तुम थोड़ा उनको शाप मिला था असुर हो गए ना, कि क्या कि तो साथ। रूप में जाओगे तो 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगी। हाँ, 4 जन्म में मुक्ति हुई थी ना उनकी। 3 जन्म हुए थे, 3 जन्म हुए थे। पहला जन्म शिशुपाल, कौन सा था? शिशुपाल और का नहीं, पहला दंतवक्र जन्म का। शिशुपाल का नहीं था। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और माता जी। हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकशिपु माता ये जी। हाँ, यार फिर अब फिर रावण और उसका वो कुंभकर्ण और फिर रावण और कुंभकर्ण का था। हाँ, पहले सतयुग कुंभकर्ण में का। आए थे शिशुपाल तो और दंतकाल, मृणाछ और हिरण्यकश्यप थे। दंतवक्र। फिर त्रेता युग में आ गए तो रावण और कुंभकर्ण था ना। हाँ जी। रावण और कुंभकर्ण। फिर द्वापर युग में आते हैं तो शिशुपाल और दंतवक्र। दंतवक्र होते हैं। फिर जब चैतन्य महाप्रभु की जब लीला होती है ना, जब ये शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं, तो इनका जब वध होता है तो इनको सायुज्य मुक्ति मिलती है ना। लेकिन फिर वो जगाई मधाई के रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तब वो वहां से मुक्त होते हैं, और फिर मुक्त होके वो सारूप मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है।
तो ये है वो, क्योंकि चौथा जन्म वो फिर लेते कहते हैं उनको नहीं रहना ना, सायुज्य मुक्ति में नहीं रहना, उन्हें भगवान के पास रहना है। क्योंकि भगवान के पास वो थे तो भगवान के पास जाना चाहते थे, तो फिर जगाई बधाई के रूप में आते हैं। और जगाई बधाई के रूप में आके चैतन्य महाप्रभु की लीला में फिर वो वैकुंठ में प्रवेश पा जाते हैं। क्योंकि तब सारूप मुक्ति होती है, जहाँ सारूप सब है ना, सारू रूप में भगवान के ही रूप में सारे के सारे रहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये चारों दिशाएं आपको पता चल गई हैं। ये इनके द्वारा रक्षा होती है, त्रिशूल के द्वारा। और ये आप देखिए लिखा हुआ है हरिधाम, बैकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं होती है, तो इसको हरिधाम कहा जाता है, जहाँ नारायण और रहते हैं। समय हो गया है तो हम यहीं रुक जाते हैं फिर, क्योंकि अगला पढ़ेंगे तो फिर टाइम लगेगा। ये हरे पुंडरी काक्षी संघ में क्या था माता जी? जी। पुंडरी काक्षी की जगह पे कौन कौन से दो थे नीचे? अच्छा, पुंडरीक पुंडरीकाक्ष तो अच्छा अच्छा, भद्र और दिखाती सुभद्र, हूँ, भद्र दिखा रही सुभद्र। हूँ, दिखाती हूँ, दिखाना। दिखाती हूँ। भद्रा सुभद्रा। ये पुंडरीक है यहाँ पे, भद्र और सुभद्र है। भद्र सुभद्र, हाँ। भद्र, पुंडरीक है, पुंडरीक हाँ है। पुंडरीक है। पुंडरीक के साथ में। पुंडरीक का अच्छे बोला जाता है शायद, हाँ इसलिए हाँ बोला हाँ। जाता है ना। पुंडरीक काक्षी में समझ में आई थी। हाँ बोलते हैं। भद्र सुभद्र। भद्र सुभद्र है, हाँ चारों दिशाओं में चारों लोग हैं। तो हरे रुक कृष्ण जाते हैं। माता जी। हरे कृष्ण जी माता माता। जी, माता जी यहाँ पे जैसे गोलोका धाम और वैकुंठा धाम में हाँ। जो चार द्वार है उसका माता जी कलर सेम है, मतलब जैसे कि ईस्ट साइड में देखा जाए तो पर्पल है, और नॉर्थ की तरफ रेड है, हम्म। वेस्ट के तरफ येलो है, और साउथ के तरफ शायद ग्रीन है। माता जी ऐसा कुछ है क्या, फिर ऐसे दिखाने के लिए? नहीं, ये जो कलर फर्क चार, है, देखिए माता जी। जी माता जी कलर तो सेम है, मतलब दोनों हाँ। धाम में हम्म। माता जी, लेकिन अलग अलग कलर जो है चारों दिशा में, माता जी हम्म। इसका कुछ रीजन है या फिर ऐसे ही दिखाने के लिए? अभी आगे बढ़ते हैं माता जी, फिर देखते हैं, बताते हैं। जी माता जी, जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे- तो रुकते हैं यहीं पे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।